आवाज जा रहा होगा। तो देखिएगा, हम लोग कल देख रहे थे कंपोजिट फंक्शन के विषय में। हम कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन तो नहीं लिखा है, लेकिन बताए कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के कंपोजिशन को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। और उस पे हम लोग देखे 4 ट्रिक। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे हम लोग 4 ट्रिक देखे। हमें कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अवकलन। किसका अवकलन? बोलिए। कंपोजिट फंक्शन का। उसका हिंदी भी लिखाए थे, संयुक्त फलन होता है ना। संयुक्त मतलब मिलाना, मिश्रित करना, समझ रहे हैं ना। तो कंपोजिशन का मतलब ही होता है कि कंपोज करना, मिलाना। कंपोजिट फंक्शन का भी उसी तरह का अर्थ है। दो या दो से ज्यादा फलनों को, फंक्शंस को यदि हम मिलाएं तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं।
हाँ देखिए, अब आवाज़ नहीं आया है, कुछ देर हमारा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, फिर से इसको समझा देते हैं। इसको अवकलित करना था x के सापेक्ष। देखिए इसको x के सापेक्ष दर्शाए, ऐसे दर्शाते हैं, इस फंक्शन का अवकलज दर्शाना है x के सापेक्ष, तो d जो फंक्शन बाय dx, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखा कि कांस्टेंट वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट डिफरेंशिएट होता है वेरिएबल के रिस्पेक्ट। यहाँ वेरिएबल ये था, इसके रिस्पेक्ट में किए, गलत बात है dx के बदले d इतना लिख देना, dx के जगह पे d इतना लिखना तो गलत है, dx था इतना लिख दिया, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिखे। अब यहाँ दो फंक्शन का हमें जोड़ दिख रहा था तो x के रिस्पेक्ट में कर दिए, और इस प्रकार से वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव यही रह जाता है, बस पावर गुणा में आता है और पावर में एक घट जाता है। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव अलग अलग करें, क्योंकि 2x + 3 है, दो फंक्शन का जोड़ है, दो फंक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रहे, अलग अलग x के रिस्पेक्ट में हो सकता है डिफरेंशिएट। दो फंक्शन का जोड़ चाहे घटाव रहता है तो अलग अलग होता है, तो अलग अलग कर दिए जोड़। यहाँ पे हम उसी चीज को लिखे हैं, dx कट गया, बचा उधर 0, 2 + 0 2 हुआ, 2 गुना होकर 10, 2x + 3 पे पावर 4 आए। इसी प्रकार से यहाँ कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल चाहे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना होगा, तो यही ना वेरिएबल है। तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हुआ, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखे, क्योंकि यहाँ पे तो dx हुआ करता था, dx - 1 तो गलत बात है, इसे यहाँ पे लिख दिए। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए इसे, और यहाँ दो फंक्शन का घटाव था तो अलग अलग भी किए। कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव यही रह जाता, बस लॉग कांस्टेंट गुना में आ जाता है, लॉग कांस्टेंट ये वाला a गुना में आ जाता है। देख लीजिए यहाँ से a पे पावर x का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव यहाँ बताया गया था आपको कि यही रह जाता है, बस लॉग a गुना में आ जाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, ये लॉग के साथ गुना में आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद जो है हम इसको अलग अलग किए तो ये कट गया, 1 हुआ और ये 0 हो गया डिफरेंशिएट होके, और 1 ये आया और 1 गुना होगा तो यही रह जाएगा, हो गया खत्म। रिकॉर्ड हुआ था आवाज के बिना, इसलिए थोड़ा सा फिर से कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा नंबर। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, साउंड देना भूल जाते हैं कभी, यार क्या बताएं, कभी कभी नहीं हो जाता मजाक। यहाँ क्या था, sin 3x था, गुड। तीसरा नंबर है sin 3x है, इसे डिफरेंशिएट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया ना, गोद के रिस्पेक्ट में होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक गोद के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा। तो इसका गोद में आपको दिख नहीं रहा है क्या है, sin 3x किसके रिस्पेक्ट में होगा, 3x के रिस्पेक्ट में। बैलेंस करने के लिए इसे यहाँ लिखिए d3x, अब ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ना, या ऐसे सोच सकते दो फंक्शन का गुणा है, बाहर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखें, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और जो गोद में रहे वही उतारते हैं। हम कल सिखाए थे आपको कि साइन का डेरिवेटिव कोई पूछे ना तो गोद के रेस्पेक्ट में बोलिएगा cos, जो गोद में रहे ना, जो गोद में रहे, तो जो गोद में था 3x था, लिख दिए अगुना। 3 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx/dx कट जाएगा, क्या 1 से गुना होगा 3 तो 3 रहेगा, 3 इससे गुना होगा तो 3 cos 3x हो गया ना। समझने लगे हैं, आगे बढ़ाते हैं, भरपाई करना होगा। चौथा नंबर है, आपको डिफरेंशिएट करना है log √6x, इसी को ना डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है, x के सापेक्ष करना है, लिखे x के सापेक्ष। चलिए ए बाबू इधर देखिएगा, थोड़ा सा ये अलग है। लॉगरिथमिक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में होगा, गोद के रिस्पेक्ट में। क्या है गोद में, नहीं, ये जो मूर्ख लोग 6x बोल रहे हैं वहाँ √6x है, कुछ मूर्ख लोग बोल देते हैं, अब क्या करिएगा, मूर्खता का हद पार कर देते हैं। अभी हम आपको बताए थे, या फिर नादान परिंदे हैं,
लॉग का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। गोद में क्या दिख रहा है? एक्स के जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना, √6x के रेस्पेक्ट में होगा। अब जो गलत गलत बोले थे सीख गए ना, टॉर्चर भी किए हम, क्या √6x। और रूट का डेरिवेटिव अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है। आप जानते हैं ना, बैलेंस तो कर दिए हैं, क्या x के रिस्पेक्ट में होगा? ये नहीं होगा। रूट है तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होगा। अंदर में क्या है? 6x है। इसे फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखिए, तब तक लिखते जाइए जब तक नीचे dx ना आ जाए। अब देखिए तो ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का जोड़ घटा गुना भाग रहता है तो x के रिस्पेक्ट में हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव 1 जो गोद में रहे, अभी लिख देते हैं। लॉग का डेरिवेटिव गोद के रिस्पेक्ट में होता है और 1 जो गोद में रहे। यहाँ जो गोद में, क्या गोद में है? यही मूर्ख लोग जो है ना सीख नहीं पाते हैं। हमेशा 6x उनको दिखेगा, हमको तो नीचे में दिख, गोद में √6x दिख रहा है, अभी भी इसको 6x दिख रहा है। कौन है? आप हैं। कोई मूर्ख नहीं है यहाँ। बोल तो रहे थे, हम तो सुने। जो दिखे वही ना बोलिए जी। आप देखिए, देख रहे हैं इसको आदित्य, इसको आदित्य बोल सकते हैं आप खूब से खूब। अब ऐसे नहीं ना इसको अंजलि बोल के चिल्लाइएगा आप, चाहे रेणुका बोलिएगा, चाहे सिमरन, चाहे सविता, कुछ ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं आप। नहीं, देख के भी गलत बोलता है, इसलिए बता रहे हैं कि आप देख के तो सही बताइए, पीछे देखो, अब बताओ कि वो कौन है? कौन है वो? कविता तो नहीं है, शोभा आंटी है, कौन है? लड़का है, हाँ ई कह सकते हैं, या फिर नाम जानते हैं तो कह सकते हैं ना, लेकिन आप कुछ कह देते हैं। देखिए यहाँ पे √6x नीचे लिखे, कौन दिक्कत? रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंदर में जो रहे, यही ना बोले थे। देखिए हम सिखा रहे थे, इसीलिए सिखा रहे थे लिखने का तरीका कि इसको अब ऐसे देखिएगा, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x तो याद रखेंगे, तो इसको ऐसे सोचेंगे हम लोग, 1/2 रूट अंदर में जो रहे वही। हाँ, रूट का डेरिवेटिव अंदर के रेस्पेक्ट में, 1/2 रूट अंदर में जो रहे वही। ऐसे ही नहीं बोले थे हम? ऐसे ही बोले थे कि ऐसे अब याद रखिए, ये काम आएगा। काम आ रहा है ना? रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंदर में जो रहे वही। 6 बाहर, dx/dx कटा, यहाँ देखिए 2 से 6 कट गया 3 बार में। ऊपर से गुना होगा तो 1 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 1। समझ रहे हैं? √6x और गुना √6x, तो 6x हो जाएगा और 3 से 1 कट जाएगा ना 2 बार। मस्त लगा क्या? मजा टाइप का आया क्या? छाप लीजिए। प्रचार आ गया, थोड़ा सा देख लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन द बेल आइकन। हाँ, घंटा बजा दीजिए, दबा के ठेल दीजिए, सबके पास चल जाए क्या। अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कैसा लगा पढ़ाई ना, यही ना कहना है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कैसा लगता है मेरा पढ़ाई, और कहाँ से हैं आप। जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो कहाँ से हैं ये ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो बना रहे थे हम, उसमें आवाज़ चला गया था तो उसको फिर से हम समझा दिए हैं। अब देखते हैं आगे। 5वां नंबर सवाल बचा हुआ है, प्रचार खत्म हो गया। पांचवा नंबर में है साइन log x का डेरिवेटिव। किसका? साइन log x का। तो बताइए, साइनवा जो है गोदे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, साइन जो है गोद के रेस्पेक्ट में होता है। बताए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक, ये तीन के बारे में बताए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। कौन कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक।
किसके रिस्पेक्ट में होगा? गोद के रिस्पेक्ट। सुन के बोलिएगा, गोद के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो गोद में यहाँ क्या है? पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखे। यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन ना आ गया, इसके गोद में क्या है? हो जाएगा खेला। साइन का डेरिवेटिव होता कितना है? कॉस। जो गोद में रहे, लॉग का 1 जो गोद में रहे, जो हम बोले वही वैसे ही याद रखिएगा। आप इंप्रेशन में सीखना बंद मत कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना? बोलने के चक्कर में सीखना बंद मत कर दीजिएगा। तो ये 1 से गुणा होगा, क्योंकि ऊपर में ये है और ये ऊपर में 1 है, तो ऊपर से गुणा होता है। cos log x, नीचे में इसके नीचे 1 है, तो ये गुणा होके x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम मिटाते हैं इस सवाल को और ये खुद से बना लीजिएगा आप। नहीं, जो नहीं उतार पाए, ओह सॉरी, चीज तो वही है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x। पहला नंबर है cos रूट 10x, खतरनाक, बढ़ाते जा रहे हैं, खतरा बढ़ाते जा रहे हैं, देखिएगा। साइन cos रूट x, टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1। चौथा नंबर है लॉग साइन 10x, ऐसा है। इन चारों को देखिएगा। तो पहला नंबर हम शुरू करते हैं। cos रूट अंडर 10x का अवकलज दिखाना है, निकालना है। अवकलित करने का मतलब होता है अवकलज निकालना। यहाँ अवकलित करना ही बोला था, अवकलज निकालते हैं किसके सापेक्ष? तो x के सापेक्ष, ऐसे ही दर्शाएंगे। अब बताइए पहले क्या आया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है अपने गोद के रिस्पेक्ट। इसके गोद में क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक? देखिए कौन खड़ा, बोलिए, खड़ा हो जाओ, होने जाओ, उधर जाओ। इसको सिर्फ 10x दिख रहा था, उधर जाओ। हाँ, तो उधर खड़ा रहो 1 घंटा, तब समझ में आ जाएगा कि रूट 10x है कि 10x है। रूट 10x गुणा, इसे ऊपर बैलेंस करने के लिए लिख दें रूट अंडर 10x। अब बताइए dx लिख दें, बोल रहे हैं आप dx लिख दें। रूट है, रूट अंदर वाले के रिस्पेक्ट में ना होता है। अंदर में कौन है? 10x है, 10 नहीं है सिर्फ, समझ रहे हैं ना? अरे हम सब सुनते हैं, हम ऊपर वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हैं। अब इसे बैलेंस करने के लिए फिर से तब तक चलते रहेंगे, ये चैन तब तक चलते रहेगा जब तक dx ना आ जाए नीचे में, ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए इसको चैन रूल भी बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम लोग चैन रूल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, गोद के रिस्पेक्ट में होगा, खुद आ जाएगा dx, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और जो गोद में रहे उसे लिखते हैं यहाँ। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, रूट के अंदर वही लिखते हैं जो है। 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, और वही लिखते हैं गोद में जो है। अब इसे थोड़ा सा सरिया लें, माइनस साइन रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर x बट्टा, ये नीचे वाला यही ना है, 2 रूट 10x। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। चलिए, अच्छा है, पल भर के लिए तो अच्छा है, बोल लेते हैं, क्या नहीं बनेगा तो देखा जाएगा, है कि नहीं? वो एक गाना नहीं है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। लड़के ऐसे ही होते हैं, सोचते हैं कि
यार चलो कुछ ना सही तो कुछ तो मिले। कितनी हसरत है उसके दिल में कि पल भर के लिए भी कम से कम कर ले कोई। है बाबू, देखिए साइन और गोद में जो है उसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करना था एक्स के रेस्पेक्ट में, अवकलित करना था, हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। डी साइन कॉस रूट एक्स। अच्छा हे बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो गोद के रिस्पेक्ट में होगा। गोद में क्या है? तुमसे पूछा था अच्छा चुन्नर, हम उसको इशारा करके दिए तो क्या मालूम मतलब क्या? हम उसको इशारा करके बोले क्यों? हम ऐसे करके बोले बैठ जाइए, सही बताया अब बैठ जाएगा, और तुम उसके बदले सही बता दिया, तुम्हारे चक्कर में वो बैठ गया। अब देखिएगा फिर यहाँ पे ना आटेगा, आट जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ऐसे हम शुरू करते हैं। देखिए साइन कॉस रूट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रेस्पेक्ट में होगा, और गोद में है कॉस रूट एक्स। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कॉस रूट एक्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया कॉस ही न है, तो ये भी गोद के रेस्पेक्ट में रूट एक्स, फिर इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखे रूट आया, अंदर वाले के रेस्पेक्ट में dx खुद ही आ गया, आया ना। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और जो गोद में रहे बाबू उसे लिख देते हैं। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो गोद में रहे उसे लिख देते हैं। ये ब्रैकेट लेने का क्या मतलब है? ऐसे लिख देते हैं माइनस ना हो जाएगा, यहाँ गुना है ना, तो इसलिए ब्रैकेट ले लिए, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता ऐसे। और रूट का डेरिवेटिव 1/, हाँ जो अंदर में रहे। बहुत अच्छा पकड़ा लड़का, एक नंबर सही पकड़ता है तुम। चलिए अब गुणा करते हैं। ऊपर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ऊपर में यहाँ पे 1 है, ये ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से गुणा होगा तो ऐसा हो जाएगा। देखिए माइनस में साइन रूट एक्स, पहले इसी को लिख दिए, फिर इसको लिखेंगे इनटू कॉस रूट एक्स, बट्टा नीचवा क्या 2 रूट एक्स। हे बाबू ऐसे देखिएगा तो इसको इससे कटा मत दीजिएगा, कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा कांड कर देते हैं। तो ये वाला इससे थोड़े ना कट जाएगा बाबू, ये गुना में थोड़े है, साइन के गोद में है, कैसे कट जाएगा? समझ रहे हैं ना? ये सब कांड मत करिएगा। चलिए उतारिए, फिर हम काम करते हैं आगे।